प्रेजेंट इन डिफिनिट टेंस, इसे सिंपल प्रेजेंट टेंस भी कहा जाता है और पिछले वीडियो में इसका अफर्मेटिव सेंटेंस मैंने बताया था जिसमें इसके रिकॉग्निशन और अफर्मेटिव सेंटेंस के सभी रूल्स आपको बताए गए थे। अब इस वीडियो में आपको सीखना है निगेटिव सेंटेंस। रिकॉग्निशन एक बार फिर से आप रिपीट कर लीजिए कि प्रेजेंट इन डिफिनिट टेंस में क्रिया के अंत में ता है, ती है, ते है इत्यादि शब्द आता है। हमें आज इसमें पढ़ना है निगेटिव सेंटेंस। निगेटिव सेंटेंस, निगेटिव सेंटेंस में दो तरह के निगेटिव सेंटेंस होते हैं और ये दोनों तरह के निगेटिव सेंटेंस बहुत इजी होते हैं, जिसे एक बार यदि आप समझ लें तो फिर दोबारा आप कभी नहीं भूलेंगे। तो पूरा समझने के लिए आप वीडियो पूरा देखिए ताकि आपको समझ में आए। निगेटिव सेंटेंस फर्स्ट रूल होता है रूल वन। सब्जेक्ट प्लस डू ऑब्लिक डज प्लस नॉट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। यहां पर डू डज ये दोनों अलग अलग सब्जेक्ट के साथ प्रयोग किए जाते हैं, यानी डू नॉट आएगा या फिर डज नॉट आएगा, दोनों में से कोई एक आएगा। हेल्पिंग वर्ब है डू या डज, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का हेल्पिंग वर्ब होता है और निगेटिव सेंटेंस में इसके साथ नॉट का प्रयोग किया जाता है। इसे आप अलग अलग भी लिख सकते हैं, डू नॉट, डज नॉट, डज नॉट। डू नॉट को शॉर्ट में डोंट लिखा जाता है, डोंट, और डज नॉट को डजंट लिखते हैं। ठीक है, तो ये शॉर्ट फॉर्म का यूज करके भी आप सेंटेंस इजीली बना सकते हैं। अब बात आती है कि इनका हम प्रयोग कहाँ करें, कि डू नॉट का प्रयोग किस सब्जेक्ट के साथ एंड डज नॉट का प्रयोग किस सब्जेक्ट के साथ करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग डू नॉट के बारे में जान लेते हैं। तो डू नॉट का प्रयोग हम कुछ सब्जेक्ट के साथ करते हैं जो इस प्रकार है, आई, वी, यू, दे एंड प्लूरल नंबर सब्जेक्ट। इसके साथ होगा डू नॉट अर्थात डोंट का प्रयोग किया जाएगा। सेकंड, ही, सी, इट एंड सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट, इसके साथ डज नॉट का प्रयोग करेंगे। तो यहां पर डजंट शॉर्टली हम लिख दे रहे हैं, डजंट का प्रयोग करेंगे। अब यहां पर सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हम डू नॉट और डज नॉट का प्रयोग करते हैं। यहां पर एक और जानने वाली बात यह है कि जब डू नॉट का प्रयोग करेंगे तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही लिखेंगे। इसमें वर्ब के साथ यानी वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ यस ऑब्लिक ईएस का प्रयोग ये नहीं किया जाएगा। जब डू नॉट या डज नॉट आए तो इसके साथ वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में यस ऑब्लिक ईएस का प्रयोग नहीं करेंगे, केवल वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज करेंगे। तो यहां तो एक रूल हो गया। अब रूल 2 देखते हैं। रूल 2 आपने जरूर सुना होगा, नेवर। नेवर मीन्स होता है कभी नहीं, कभी नहीं। लेकिन नेवर आने पर इस सेंटेंस के रूल में बहुत बड़ा परिवर्तन हो जाता है। तो यहां पर रूल इसका पहले हम लिख दे रहे हैं, सब्जेक्ट प्लस नेवर प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म एस ऑब्लिक ईएस ऑब्जेक्ट एंड अदर वर्ड। तो यहां पर देखिए कितना बड़ा अंतर है। पहला तो यह है कि डू नॉट और डज नॉट जब प्रयोग किया जाएगा तो इसके साथ नेवर नहीं आएगा, और नेवर जहां लिखा जाएगा वहां डू नॉट या डज नॉट का प्रयोग नहीं होगा। दूसरा परिवर्तन यह है कि वर्ब का फर्स्ट फॉर्म
डू नॉट और डज नॉट के साथ वर्ब का केवल फर्स्ट फॉर्म होगा, जबकि नेवर के साथ वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में यस ऑब्लिक यस का प्रयोग होगा। जो रूल है उसके अनुसार, रूल क्या है कि जब ये सब्जेक्ट आते हैं, यहां पर दोनों लिखे गए हैं इसी के अकॉर्डिंग, ही सी इट एंड सिंगुलर नंबर आता है तो वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ यस ऑब्लिक यस लिखा जाता है, और इस सब्जेक्ट के साथ आई वी यू दे एंड प्लूरल नंबर के साथ केवल वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिखा जाता है। ये असर्टिव से अफर्मेटिव सेंटेंस में मैं बताया था। तो अफर्मेटिव सेंटेंस का वीडियो नहीं देखे हैं तो उसे एक बार देख लीजिएगा। अब बात आता है कि भाई इस सेंटेंस पर हम कैसे ट्रांसलेट करें, अर्थात हिंदी से इंग्लिश में हम कैसे अनुवाद करें। तो यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल्स हम आपको बता दे रहे हैं जिसके माध्यम से आप आसानी से इसे ट्रांसलेट कर पाएंगे। मैं तुम्हें नहीं जानता हूं, मैं तुम्हें नहीं जानता हूं, ठीक है। तो यहां पर देखेंगे नहीं बस आया है, इसमें कभी नहीं शब्द नहीं आया है। तो जब नहीं आएगा केवल, तो यहां पर डू नॉट या डज नॉट में कोई एक लिखा जाएगा। सेंटेंस को पढ़ लेंगे और क्रिया यानी कि वर्ब इसका देख लेंगे। वर्ब में जानता हूं, अर्थात अंत में देखेंगे तो ता हूं आ रहा है, और इसके पहचान में ता है, ती है, ते है इत्यादि शब्द आता है। तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है और इसको हम लोग इस रूल से ट्रांसलेट करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे सब्जेक्ट। सब्जेक्ट यहां मिला क्या, आई। आई के साथ आप देखेंगे आई के साथ क्या रहेगा, डोंट। तो यहां पर हमने लिख लिया डोंट। डोंट नहीं के लिए हो गया, और उसके बाद से डोंट होने के बाद वर्ब लिखेंगे। देखिए यहां रूल में वर्ब, तो वर्ब क्या है, जानता हूं। तो यहां पर जानता हूं का नो। फिर ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट है तुम्हें, तो यहां हो गया यू, आई डोंट नो यू। क्लियर। नेक्स्ट एक और देखते हैं जो नेवर पर है। वह कभी झूठ नहीं बोलता है। वह कभी झूठ नहीं बोलता है। तो इसमें देखिए कभी नहीं एक साथ भी आ सकता है और अलग अलग भी आ सकता है। तो कभी नहीं जब भी दिया हो तो उस सेंटेंस में हमें नेवर का प्रयोग करना है। और नेवर के कंडीशन में आपको बताया गया कि जब नेवर आएगा तो नेवर में क्या करना है, नेवर आने पर डू नॉट या डज नॉट का प्रयोग नहीं करना है। नेवर का जब प्रयोग होगा तो वर्ब में आपको यस ऑब्लिक यस का प्रयोग करना है। यानी यहां सेंटेंस में सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यस ऑब्लिक यस का प्रयोग करना है। अगर सब्जेक्ट जैसे आई है, वी यू आ जाए तो वहां पर यस या यस का प्रयोग नहीं करना है। क्लियर। अब यहां देखते हैं कि भाई इसको बनाएंगे कैसे, इसको ट्रांसलेट कैसे करेंगे, ठीक ना। तो सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे। सब्जेक्ट यहां हुआ है तो वह का हो गया ही, और ही के बाद से हम लोग नेवर के रूल में जाएंगे और देखेंगे कभी नहीं का इंग्लिश लिखना है नेवर, ही नेवर। फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है बोलता। बोलने का अंग्रेजी होता है टेल या स्पीक। तो आप कोई भी एक प्रयोग कर सकते हैं, ही नेवर टेल। टेल यहां लिखेंगे, नेवर है, ही है, ठीक है। तो सब्जेक्ट मिला ही, तो इसलिए यहां पर एस का प्रयोग करेंगे। तो ही नेवर टेल्स। फिर झूठ के लिए लिखेंगे ए लाई, ही नेवर टेल्स ए लाई। तो इस प्रकार से ये दोनों सेंटेंस का ट्रांसलेट हो चुका है। आप अपने मन से या किसी भी पुस्तक से प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के निगेटिव सेंटेंस को ट्रांसलेट कीजिए। यदि कहीं भी दिक्कत होता है तो आप कमेंट कीजिए और नेक्स्ट वीडियो में